Assalamu alaikum. Now we are going to start the official orientation officially. और वालेकुम अस्सलाम as well. नदा याकूब और वालेकुम अस्सलाम all as well. तो हम डेटा साइंस की इस ओरिएंटेशन में आप सबको दिल से खुशामदीद और आई होप कि आप लोग सब अपने जगह पे खैरियत से होंगे। और अच्छा, अब हम बात करते हैं डेटा साइंस की। डेटा साइंस, बहुत से लोगों ने डेटा साइंस के बारे में बहुत कुछ सुना होता है। डेटा एनालिटिक्स होते हैं और डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। डेटा साइंस का स्कोप ऐसे चल रहा है, डेटा साइंस ऐसे चीज़ों को चेंज कर रहा है। फिर चैट जीपीटी बीच में आ गया हुआ है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अंडर डिस्कशन में, बहुत सी चीज़ें हम आज डिस्कस भी करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपको बताना लाजमी है कि डेटा साइंस एक्चुअली काम कैसे कर रहा होता है, या डेटा साइंस की वर्किंग कैसे होती है, और डेटा साइंस में किन किन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो कि मोर इम्पॉर्टेंट हैं जानने के लिए, पहले ये डिफाइन करना कि डेटा साइंस है क्या। तो हम डेटा साइंस को सादे अल्फाज में डिफाइन कुछ ऐसे करते हैं कि आप सपोज करो, तो फिर हम कोर्स आउटलाइन पे आएंगे। अच्छा, डेटा साइंस को एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आपके पास किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन आई, आपने इंफॉर्मेशन, अब आपके पास कंप्लीट है या नहीं है। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन इज योर डेटा। ये इंफॉर्मेशन जो है दैट इज योर डेटा। अब इस इंफॉर्मेशन से आप कोई रिजल्ट निकाल लेते हो, आपका कोई रिजल्ट आ जाता है, आप कोई आउटपुट निकाल लेते हो। रिजल्ट कह लो या आउटपुट कह लो, आप कोई आउटपुट यहाँ से निकाल लेते हो। उस आउटपुट की बेस पे क्या हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं, फ्यूचर एनालिसिस कर सकते हैं, या फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं या नहीं बता सकते। सो एक्चुअली इट्स नॉट एन एआई कंप्लीटली। क्या जो फ्यूचर के बारे में बता सकता है या प्रिडिक्ट कर सकता है, वो खाली एआई का काम नहीं होता। इट्स एक्चुअली इन्वॉल्व आपका डेटा। इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, दैट इज योर डेटा। हम डेटा पे कुछ एल्गोरिदम्स के साथ काम करते हैं। कुछ एल्गोरिदम्स के साथ काम करके हम कुछ एनालिसिस निकालते हैं। एनालिसिस निकालते हैं। अब एनालिसिस निकालने के बाद हम ये कह पाते हैं कि अच्छा, ये जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आई, दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ डेटा, इस डेटा से हमें रिजल्ट या आउटपुट कुछ इस तरह की नजर आएगी। ठीक हो गया। अब इस आउटपुट को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस आउटपुट को मैं कहता हूं जी मैंने इम्प्रूव करना है, मैंने अपने रिजल्ट्स को बेटर करना है, तो फिर हम इसको कहते हैं दैट्स कॉल्ड डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। सादे और बिल्कुल नॉन टेक्निकल अल्फाज में हम डेटा साइंस इन चीज़ों को कहते हैं कि हमने किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन से डेटा लिया, वहां से कोई रिजल्ट या आउटपुट निकाली, अब उस आउटपुट को आपने इम्प्रूव करना है, उसको कहते हैं हम डेटा साइंस में बात कर रहे हैं। अब ये आउटपुट क्या होती है, व्हाट इज आउटपुट। अब हम आउटपुट को देख लेते हैं। अब आप सपोज ये करते हैं, हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। आपका रिजल्ट आता है, आपने मैट्रिक किया है, आपने एफएससी की है, आपने कोई भी पेपर्स दिए, आपका रिजल्ट आया। अब एक्चुअली रिजल्ट में क्या है, डेटा है, कुछ इंफॉर्मेशन है, आपके उस स्पेसिफिक बैकग्राउंड की या आपके स्पेसिफिक किसी काम की कोई इंफॉर्मेशन है। आप उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लेके चल रहे हो, उस इंफॉर्मेशन से आपकी कोई आउटपुट है, या आपको कोई रिवॉर्ड वगैरह मिलता है। अब आपको क्या कहा जाता है, आपको कहा जाता है कि अगर आप अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर लो, अगर आप अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर लो तो आपको बाइक मिल जाएगी, अगर आप अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर लो आपको कार दे दी जाएगी। इट मीन्स कि आप अपना रिजल्ट इम्प्रूव करते हो किस बेस पे, आप अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर रहे हो प्रीवियस इंफॉर्मेशन के ऊपर। प्रीवियस इंफॉर्मेशन की वजह से आप अपना रिजल्ट इंप्रूव कर रहे हो कि अच्छा, मैंने अगर मैट्रिक में 911 मार्क्स लिए थे, तो मुझे एफएससी के अंदर
1050 मार्क्स लेने हैं और मुझे जब आगे फर्दर यूनिवर्सिटी में जाना है मुझे 3.98 CGPA स्कोर करना है या मुझे 4 आउट ऑफ 4 स्कोर करना है, तो हम प्रीवियस इंफॉर्मेशन की बिना पर डिसाइड करते हैं कि हमने आगे कितना इम्प्रूव करना है, हमें अपना रिजल्ट कितना इम्प्रूव चाहिए। आप में से जो लोग यूनिवर्सिटी में हैं, आप लोग अपने CGPS देखते हो, जब आप लोग अपने CGPS देखते हो तो आप क्या कहते हो? आप यही कहते हो ना कि अच्छा अब मेरा अगर 3.13 आया है तो मैंने कितनी एफर्ट और पुट करनी है तो मेरा जो CGPA है वो 3.5 को क्रॉस कर जाएगा। तो आप एनालिसिस लगा रहे होते हो कि अच्छा अगर 3 क्रेडिट आवर का मेरा कोई कोर्स है उसमें मुझे B+ लेना है या A- लेना है, मिनिमम मेरे पास B+ आएगा या A- आएगा तो मैं जाके 3.5 को CGPA को टच कर सकूंगा या सकूंगी। तो फैक्ट क्या है कि यू हैव अ डेटा, उस पे आपका जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसको देख के आप अपने फ्यूचर की इंफॉर्मेशन में बदलाव लाते हो। फ्यूचर इंफॉर्मेशन को चेंज किया जाता है प्रीवियस डेटा को देखते हुए। अगेन प्रीवियस डेटा को देखते हुए आप क्या करते हो, अपने फ्यूचर की चीज़ों को फ्यूचर चेंज करने की ट्राई करते हो। फ्यूचर चेंज करने की हम ट्राई करते हैं कि मेरे पास अगर प्रीवियस इंफॉर्मेशन में कुछ लैक था, कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी या मैंने कम परफॉर्म किया, तो अब इस प्रीवियस इंफॉर्मेशन की वजह से मुझे अपना फ्यूचर ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है। आई नीड टू इम्प्रूव माई ग्रेड्स। सो दैट इज द ओनली फैक्ट थ्रू विच वी कैन से कि वी आर टॉकिंग इन डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। अब इसकी एक और मजे की एग्जांपल दूं, जो आजकल आपके पास आप PSL देख रहे हो, आप लोग सारे PSLs देख रहे होगे। PSL में जहाँ पे आती है ना प्रोडिक्शन कि इतना रन रेट होगा तो इतनी इतना स्कोर हो सकता है, अगर 16.8 रन रेट है तो वो 240 समथिंग स्कोर कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो प्रोडिक्शन आ रही है दैट इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स को यूज करके इन प्रोडिक्शंस को निकाला जाता है, इन प्रेडिक्शंस को देखा जाता है, इन प्रेडिक्शंस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और इन प्रेडिक्शंस के ऊपर ही हम अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं। इन प्रेडिक्शन पे ही हमारे रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाता है। वो जो डे लाइट वाला सिस्टम बना हुआ कि अच्छा लाइट कम हो जाए तो आपने इस टाइम पर मैच स्टार्ट नहीं करना, वो ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस these kind of algorithms. Analysis current data to change the course to attain something in future. Yes, it's called data science. फ्यूचर रिजल्ट्स को बेटर भी करना, फ्यूचर रिजल्ट्स खाली नहीं, फ्यूचर रिजल्ट्स को बेटर भी करना, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली द पार्ट ऑफ डेटा साइंस। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द डेटा साइंस, क्योंकि हमें आज की परफॉर्मेंस की वजह से आने वाले कल को इम्प्रूव आउट फ्यूचर आउटकम। यस डेफिनेटली आप अपने आउटकम्स को इम्प्रूव करते हो। अच्छा हम 2 मिनट की ब्रेक लेंगे क्योंकि पीछे से अजान हो रही है, तो अजान जैसे ही एंड होती है देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन। I'm just closing my mic for a while just because of Azan. जैसा कर resume the session। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे फ्यूचर आउटकम्स की। यस डेफिनेटली डेटा साइंस इसको ही कहा जाता है कि हम अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। अच्छा इस डेटा साइंस के अंदर फिर हम कुछ रूल्स को यूज़ करते हैं। वो रूल्स कुछ मशीन लर्निंग के होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हैं और कुछ रोबोटस कंप्यूटिंग के होते हैं। रोबोटस रोबोटस कंप्यूटिंग हम बहुत कम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा इस कोर्स का पार्ट है रोबोटस कंप्यूटिंग वाला भी। रोबोटस कंप्यूटिंग में बहुत मज़ा आएगा। आप में से बहुत से लोग जो रोबोटस कंप्यूटिंग को नहीं जानते, आप लोग लेकिन अगर आप लोगों का मैथ्स अच्छा है, इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स देन यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस रोबोटस सेशन जब हम रोबोटस के पार्ट को डिस्कस करेंगे। डीप लर्निंग, अच्छा जो अभी हमने डीप लर्निंग की तो बात ही नहीं की। डीप लर्निंग इस सार एक्चुअली जो DL होती है, इसको हम एक और भी इसके बहुत से नेम है डीप लर्निंग के। वी आर गोइंग टू मे बी यूटिलाइज अ डीप लर्निंग पार्ट, लेकिन डीप लर्निंग से मच बेटर है हम फास्ट AI को यूज़ करेंगे। फास्ट AI को, CNN को, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को, क्योंकि डीप लर्निंग का पार्ट ओल्ड हो चुका है। हम CNN को यूज़ कर सकते हैं, हम AINN को यूज़ करेंगे, हम NLPs DR को यूज़ करेंगे। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। नॉट ऑडिबल नहीं, मेरी ऑडियो जो है मोहम्मद नबील इज टोटली गुड।
अच्छा, अगर आप में से किसी को ऑडियो नहीं आ रही, डू लेट मी नो, लाइक ऑडियो क्लियर, yes or no, just text me. Okay, okay, good to go, good to go, good to go. ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, वी आर गुड टू गो। अच्छा, अगर हम डीएल की बात करें, डीएल इज द ओल्डेस्ट टेक्निक जब हमारे पास डेटा। अच्छा, कई लोग बहुत मजे की बातें करते हैं डीप लर्निंग के ऊपर। वो कहते हैं जी हम डीएल पे, जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है, जब कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती, हम डीएल के पास चले जाते हैं। व्हाई वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द डीएल? हमें कैफे एक फ्रेमवर्क के साथ यूज़ करना पड़ता है, फिर हम डीप लर्निंग के कुछ और फ्रेमवर्क्स बनाते हैं। व्हाई नॉट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज कि हम इसके ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करें, कि हमें कोई और पंगे लेने की जरूरत ही ना पड़े। हम कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कैप्सूल एक वन ऑफ द बेस्ट एल्गोरिथम है जो डीप लर्निंग के लिए यूटिलाइज किया जाता है। हमारे पास ARCN है, हमारे पास पार्ट एल्गोरिथम है, हमारे पास मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ एल्गोरिथम है कि हम डीप लर्निंग वाली साइड पे जाएंगे ही नहीं। हाँ, अगर बहुत किसी का दिल चाह रहा होगा, हम डीप लर्निंग के 3-4 एल्गोरिथम्स कर लेंगे। अगर बहुत किसी ने कहा कि हमें डीएल रिक्वायर्ड ही है, तो हम डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स कर लेंगे बीच में। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि डीप लर्निंग में तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक एल्गोरिथम करवाना है और उसके अंदर मुझे एक एल्गोरिथम समझाना है और काम खत्म। एल्गोरिथम लिखा जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। जबकि दूसरे एल्गोरिथम्स में आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपका सोर्स ऑफ डेटा जो है वो कितना अथेंटिक है। उसमें हमें डेटा की क्लीनिंग भी करनी पड़ती है और डेटा क्लिनसिंग के रूल्स भी यूटिलाइज करने पड़ते हैं। तो ये तो है डेटा साइंस का मतलब। अब बढ़ते हैं हम डिस्क्रिप्शन पे। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन, इट्स जस्ट लाइक आप लाइक मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वे बैक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिशियली, तो मैंने अपना स्टार्ट किया था 2009 के अंदर, और जिसमें थ्रू 2009 से लेके अब करंट तक आई एम वर्किंग ऑन एआई एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इन एआई, जिसमें जब हम साथ साथ ये कोर्स को करते जाएंगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट एआई के जो मार्केट में चल रहा है। अब जैसे एक चैट जीपीटी आया, आप लोगों को लगता है कि चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द पावरफुल चैटबॉट इन द हिस्ट्री, लेकिन ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी बहुत सी जगह पे फेल होता है, हम उसको फेल करके देखेंगे। उसके पीछे जो एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे हैं, चैट जीपीटी के पीछे जो मज़े का एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है ना, वो एक्चुअली A* है। ये एक्चुअली आपके कुकीज़ का डेटा लेता है आप ही से। अगर आपने कोई चीज़ अपने ब्राउज़र में सर्च नहीं की ना, या आपकी जीमेल आईडी में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपके ब्राउज़र में या जीमेल आईडी में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपको चैट जीपीटी आंसर कर ही नहीं सकता। वो आपको एक छोटी सी बात बोलेगा, सॉरी, आई एम एन AI बेस्ड algorithm, आई एम द AI बेस्ड लैंग्वेज, आई डोंट इवन हैव दैट मच इंफॉर्मेशन टू गिव यू। सो दैट्स द ओनली रीज़न चैट जीपीटी, जिसको आप इसका वर्जन 4 भी आ रहा है, जिसको चैट जीपीटी, तो इसका वर्जन 4 आ रहा है, 5 आएगा, फिर 6 आएगा। इट विल फेल इन जस्ट 1 ईयर, क्योंकि चैट जीपीटी के ऊपर बहुत सी वर्किंग फ्लॉज अभी बाकी हैं। कुकीज़ को ले रहा है वो, आपके कुकीज़, क्योंकि इस तरह तो बहुत सी चीज़ें इनसिक्योर हो गई हैं। अगर आप चैट जीपीटी की बात करो, तो चैट जीपीटी तो फिर आपकी डिग्रीज को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारा कुछ तो चैट जीपीटी के पास जाके कर लो। LLM, इसको अब LLM के कौन कौन सा, अब मुझे एक बात बताएं कि आप लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला कह रहे हो या लॉन्ग लर्निंग मेमोरी कह रहे हो, ये LLM कौन से वाला एल्गोरिथम है? देयर आर लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स दैट कैन लार्जर लैंग्वेज मॉडल्स। अच्छा, ये हम NLPs में यूज़ करते हैं। हम NLPs के अंदर यूज़ करेंगे, और NLPs के अंदर ये मॉडल्स को रीडिज़ाइन किया जाता है, या आप अपने मॉडल्स को रीडिफाइन करते हो, रीडिज़ाइन करते हो। और इसके साथ साथ एक मज़े का एल्गोरिथम भी यूज़ होता है, पार, PARC। हम उस एल्गोरिथम को भी यूज़ करते हैं, PARC एल्गोरिथम को, इसको पार एल्गोरिथम कहा जाता है। ये NLPs के लिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है। आजकल इस पे काम हो रहा है चाइनीज़ के ऊपर, और हमारी उर्दू जो लैंग्वेज है इसमें काम कर रहे हैं लोग, और UET के अंदर, इस लैब के अंदर काम किया जा रहा है इस मॉडल के ऊपर। और इसके साथ साथ वो LCM का मॉडल भी यूज़ कर रहे हैं। LCM मॉडल भी यूज़ किया जा रहा है, जिसको लीस्ट सिग्निफिकेंट मेमोरी कहा जाता है। सो देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स, आपके पास बड़े बेशुमार मॉडल्स हैं। CNN प्री ट्रेन मॉडल और AG, Alexa नेट, गूगल नेट। अच्छा, हम CNN प्री ट्रेन भी ले सकते हैं, और हम अपना CNN भी बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने कैप्सूल की बात की,
उसको हम CPN कहते हैं, कैप्सूल न्यूरल नेटवर्क होता है। अब हम इसमें अपनी लेयर्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप प्री ट्रेन मॉडल्स भी ले सकते हो। इट डिपेंड्स कि हमारे पास डेटा सेट कैसा आ रहा है। अगर आपने मेडिकल के ऊपर काम करना है तो आपके डेटा सेट प्री ट्रेंड नहीं होते हैं। अगर आपने काम करना है किसी जेनेरिक मॉडल पे, अगर आपने सिर्फ सेमेस्टर वर्क करना है, तो आप प्री ट्रेन मॉडल्स को यूटिलाइज कर सकते हो। बट इफ़ यू आर इन द मेडिकल फील्ड और मैथमेटिक्स और समवेयर एल्स, देन यू हैव टू बी श्योर कि आपने अपने एल्गोरिथम्स को मॉडिफाई करना है। प्री ट्रेंड आप मॉडल्स को यूटिलाइज नहीं कर पाते सही से, वो हैवी प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। आपने मेडिकल करना है या आमिर, या आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट करना है, सो यू जस्ट हैव टू लेट मी नो। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एंड कोर्स आउटलाइन को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास कोर्स आउटलाइन, सर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वाओ। अच्छा आमिर, मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वट एवर यू वांट टू डू इन द रोबोटिक्स, आप अगर रोबोटिक्स में कुछ करना चाहते हो, अगर आप न्यूरल आर्म बनाना चाहते हो, क्योंकि मैंने 2017 में न्यूरल आर्म बनवाया था गैरिसन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, और वो न्यूरल आर्म ऐसे काम करता है कि आपकी EEG कंट्रोल सिस्टम्स के साथ वो यूज़ हो रहा होता है। आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर में कर रहे हो तब भी बता दो, क्योंकि पावर जनरेशन में भी आजकल मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके PLC लैंग्वेज के ऊपर है तब भी आप बता दो। आप PLC अगर यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ मोर देन गुड। अगर आप वो जो होती है हमारी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, आप उस पे काम करना चाहते हो, आप वो उसका बता दो। अगर आप ऑर्डिनोस, रोबोटिक्स और बॉट्स पे काम करना चाहते हो, यू आर गुड टू गो विद एनीथिंग। जस्ट यू हैव टू लेट मी नो कि आप अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट पे क्या करना चाहते हो। So I have done my FYP project on IoT based phase masking detection and the temperature sensing barrier. Wow, that was a good one. इसके लिए आपने अपने CNN मॉडल्स को ट्रेन किया होगा, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के लिए आपने एक्मैन की थ्योरी को वहाँ पे यूज़ किया होगा। ओके, आई एम द रडार ऑपरेटर, वाओ। अच्छा नासिर अली, रडार ऑपरेशन में भी तो आपके पास फ्रिक्वेंसी एक जा रही है, आप वहाँ पे DWT के एल्गोरिथम्स को यूज़ कर रहे हो। अच्छा, बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी। DWT इसको डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर हम रडार सिस्टम्स की बात करें, अगर हम बात करते हैं कि हमें फ्रिक्वेंसी एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर जाके हमने कैलकुलेट करनी है या हमने डिटेक्ट करनी है, तो रडार सिस्टम्स के अंदर DWT के अंदर वेवलेट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उसको वहाँ से डिटेक्ट किया जाता है कि आइदर ये हार्मफुल है कि नहीं। प्री ट्रेन मॉडल्स, हाँ, मोबाइल नेट वर्जन 2, ओहो, ठीक 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 है आमिर, आपने जो मोबाइल नेट वर्जन 2 अप्लाई किया था, इट मीन्स कि आपने किसी ना किसी जगह पे योलो एल्गोरिदम को भी यूटिलाइज किया होगा। आपने योलो एल्गोरिदम्स को यूटिलाइज नहीं किया तो आपने किया था, यस, क्योंकि मोबाइल नेट V2 को ना हम योलो एल्गोरिदम्स के साथ, अब योलो आपने V3 या V4 यूज़ किया होगा, क्योंकि अगर आपने रिसेंटली किया तो आपने डेफिनेटली V4 या V3 के साथ किया होगा, क्योंकि अगर आप आजकल में काम करोगे तो V4 जो है वो काम चल रहा है V4 के साथ, और V3 बहुत कम यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, V3, ओके, क्योंकि जो फेस मास्किंग डिटेक्शन सिस्टम है, आई वर्कड इट ऑन वे बैक इन 2014। तो हमने उस टाइम पर एक रोबोट को एक सेंसिंग पावर दी थी बग एल्गोरिदम के साथ, हमने बग को यूज़ किया था उस टाइम पर। और बग एल्गोरिदम से हम बहुत सी और चीज़ें भी कर सकते हैं। फिर इसमें आर्ट कलोनी है, ACTN है, हिल है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन इजीली यूज। वी यूज रास्पबेरी पाई 4 एज अ प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, राइट, डेफिनेटली, क्योंकि आपको प्रोसेस चाहिए ना। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बहुत इजीली ऑर्डिनोज और उसकी कॉम्बिनेशंस के साथ आप बैकएंड के ऊपर बहुत इजीली काम कर सकते हो। और बहुत से लोगों को यहाँ पे ऑर्डिनो के, अब ऑर्डिनो में भी आपने UNO यूज़ किया होगा या R3 चिप यूज़ की होगी। और अगर आपने ऑर्डिनो यूज़ किया है, अगर रास्पबेरी पाई बोर्ड यूज़ किया है, तो आप सर हाउ कैन वी लिंक दिस कोर्स विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। मैं अभी बताता हूँ आयशा, दैट इज़ वन ऑफ द मजे की चीज़, क्योंकि आपका पूरा का पूरा, सर व्हाई नॉट पाइथन, पाइथन तो इसका पार्ट है, पाइथन तो लैंग्वेज है जिशान, पाइथन इज अ लैंग्वेज, पाइथन इज अ लैंग्वेज। और आयशा, आपका जितना भी वर्किंग है फाइनेंस के ऊपर जिसमें आप प्रोडिक्शन एनालिसिस निकालते हैं, वो एक्चुअली सारा वही है जहाँ पे आप अकाउंटिंग या फाइनेंशियल सॉल्यूशंस निकालोगे। सो इस डेटा साइंस के अंदर यू आर गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, दूसरा जिशान, मैं आपको आपने कोर्स आउटलाइन पढ़ी होगी, इस वजह से आपको लगा होगा कि एक्चुअली यहाँ पे पाइथन कहीं पे अवेलेबल नहीं आ रही है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, पाइथन यहाँ पे अवेलेबल है। पाइथन जस्ट आगे आगे वाला पार्ट था, लेकिन हम स्टार्ट पाइथन से करेंगे। ये एक आउटलाइन है कि हमने करना क्या क्या है। सो अगर पहली आउटलाइन में अगर मैं पहली चीज़ को डिस्कस करूँ, तो इसके अंदर हमारे पास है, पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, ठीक है, डेटा साइंस क्या होती है, फिर स्टैटिस्टिकल बेसिक क्या होते हैं। जैसे अभी आप आयशा ने बात की
अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की, तो वो स्टैटिस्टिकल बेसिक उसमें आ जाएगी। फिर जिन लोगों ने मैथमेटिक्स में काम करना है उनके लिए लीनियर अलजेब्रा आ जाएगा। फिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब किसी को प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है, उसको सिरे से ही प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो अभी प्रोग्रामिंग उसने सीखनी है, तो हम उसके लॉजिक बिल्ड करेंगे सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस में, और बहुत ईजी होगा, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। सो वी कैन इजीली डिज़ाइन एंड डेवलप सी प्रोग्रामिंग लॉजिक के फंक्शन क्या होते हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, हम डेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं, जो हमारा सी का पार्ट होगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये इसका पार्ट इस वजह से है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम डेटा, अगर सपोज करो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोग्रामिंग से अगर भागते हैं, वो प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते, तो एक्सेल की शीट में हम डेटा साइंस को कैसे यूज करेंगे, एक्सेल का पार्ट कैसे बन जाएगा डेटा साइंस, तो वो भी इसका पार्ट है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आपने जो भी प्रोडिक्शन करनी होती है जिस जगह पे भी, तो उसके अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के रूल्स यूज होते हैं। इसमें हम, मेरे पास एक एग्जांपल है, आप में से जो सॉल्व कर लेगा, आई विल डायरेक्टली, उसको एक ऑफर है कि वो आके मेरे पास इंटर्नशिप करे, एंड इंटर्नशिप के पास साथ ही जॉब। अब सवाल क्या है, मैं एक आपको सवाल बताता हूँ। देर आर 6 balls, देर आर 6 balls, 2 teams आर प्लेयर, 2 teams खेल रही हैं, ठीक है, इसमें इंडिया है एंड पाकिस्तान है। अब क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 2 teams खेल रही हैं, 6 balls हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। अफरीदी ने या किसी भी प्लेयर ने 5 बॉल पे 5 6 हिट कर दिए, 5 बॉल पे 5 6 को हिट कर दिया। ये सवाल रिलेट करेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से ये रिलेट करता है। प्रोबेबिलिटी कह लें, प्रोबेबिलिटी कह लें, बहुत सी प्रोनाउंसिएशन में इसको बहुत तरीके से बोला जाता है। अगेन फिर बता देता हूँ ये सवाल क्या है। ये सवाल जो सॉल्व कर देगा directly internship without having any other question. Again, there are 6 balls, 2 teams are playing, India and Pakistan. अफरीदी या कोई भी प्लेयर ने 5 बॉल पे 5 छक्के हिट कर दिए। ऑन द 6th ball, on the 6th ball, ब्रेन लारा was out, was out। अब ब्रेन लारा ना इंडिया की टीम का हिस्सा है ना पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है। ब्रेन लारा इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट इंडीज टीम। ब्रेन लारा इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट इंडीज टीम। खेल इंडिया पाकिस्तान रही थी, लेकिन छठी बॉल पे ब्रेन लारा आउट कैसे हो गया? ये पीएसएल नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है। 6 बॉल्स रहती थी, 6 बॉल पे, 6 बॉलों में से 5 बॉलों पे 6 हिट हो गए या हिट हो गई उस पे, लेकिन छठी बॉल पे वेस्ट इंडीज का प्लेयर आउट हो गया। कैसे? नहीं, आउट हुआ कैसे? सवाल ये है कि वो आउट हुआ कैसे। खेल तो पाकिस्तान इंडिया रहा है, लेकिन वेस्ट इंडीज का प्लेयर कैसे आउट हो गया? कोई और बॉल है ही नहीं, आपके पास लास्ट बॉल है, 6th ball, और इज द लास्ट बॉल, कोई और मैच भी नहीं है, गलती से भी नहीं है। इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आई मेड इन माय पीएचडी, और ये डिस्क्रीट मैथ एंड प्रोबेबिलिटी से रिकॉर्डिंग करता है। सम रिकॉर्डिंग वाज ब्रोकन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सेम मैच के अंदर ये चीज हुई, बट कैसे? दैट्स अ क्वेश्चन। और ये प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से है। आप में से जिन लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा है वो इसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं, क्योंकि आंसर भी सामने है, क्वेश्चन भी सामने है। बट हाउ? इट्स अ पार्ट ऑफ अ मैच साथ, ये मैच का पार्ट है। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, और लॉजिकली इसको सॉल्व किया जाता है इन दोनों को यूज करके। क्योंकि व्हाइल आई एम डूइंग माय पीएचडी, तो मेरे से ड्यूरिंग ऑन द सेकंड ईयर ऑफ माय पीएचडी देयर वाज अ person, Dennis Yu. He's currently the CEO of the Scientific Research Lab in China as well. So he asked me the same question कि कोई ऐसा सवाल बनाओ कि लॉजिकली वो फिट हो, लॉजिकली उसमें फिट हो रहा हो, और लॉजिक से वो सॉल्व हो जाए, लेकिन लेकिन सवाल ऐसा हो। तो आई एम गोइंग टू रिवॉर्ड यू द इंचार्ज ऑफ माई लैब। तो आई यूज टू वर्क विद हिम इन द लैब, और मैंने ये सवाल बनाया, और ये लॉजिकली इन दोनों चीज़ों में फिट होता है। नहीं, इंजर्ड भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना इंजरी हुई, ना कोई और मैच की रिकॉर्डिंग ब्रेक हुई, ना कुछ और चीज़ हुआ, ना कोई रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, नथिंग एल्स। इस मैच के अंदर ये हुआ, और ये प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से सॉल्व हो सकता है बआसानी।
1/6 बन रही है। अहमद रजा, यू आर अ लिटिल बिट क्लोज, लेकिन कैसे? यू आर लिटिल बिट क्लोज, लेकिन कैसे? ठीक है, यू आर ऑनेस्टली लिटिल बिट क्लोज, लेकिन कैसे होगा? इसका एक पूरा फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूले से आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूले के अंदर सिर्फ 3 लॉजिकल इक्वेशंस को यूज करना है, जो कि आपकी आती हैं डिस्क्रीट मैथ की एक होगी और प्रोबेबिलिटी की एक होगी। सर इवेंट ऑकर हो रहा है, इसलिए यू आर राइट, यू आर एक्चुअली राइट, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है दैट यू आर मिसिंग। यू आर परफेक्टली 5/6 नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इवेंट ऑकर हुआ, प्रोबेबिलिटी इज 1/6, दैट इज गुड, लेकिन कैसे पॉसिबल हुआ कि प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑकर हुआ? ठीक है, एक इवेंट ऑकर हुआ तो आप उसकी 6/1 प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, लेकिन पॉइंट इज कि हाउ। हम बासानी अल्फाज में तो बोल देते हैं, लेकिन लॉजिकली इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि टीम तो इंडिया पाकिस्तान थी, इंडिया पाकिस्तान की टीम थी, लेकिन वेस्ट इंडीज का बंदा कहाँ से बीच में आउट हो गया? उसी मैच में, उसी ओवर में वेस्ट इंडीज का बंदा कैसे आउट हो गया? दैट्स अ क्वेश्चन, दैट इज वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन। और फिर इसमें आगे जाके ना हम एक चीज़ सॉल्व करेंगे कि जी आज टेनिस हम खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। ये बहुत इजी आएगी एग्जांपल, लेकिन वो हम सॉल्व खुद करेंगे। लेकिन ये वाली क्वेश्चन जिसने भी सॉल्व कर दिया, आप डायरेक्टली ऑफर यू एन इंटर्नशिप। आप इंटरनेट छानो, आपने जो हेल्पिंग बुक यूज़ करनी है, ऑड वन इज आउट, नहीं ऐसा नहीं है। आपने जो इंटरनेट से बुक यूज़ करनी है, जो एग्जाम्पल्स उठानी है, यू कैन ईजिली हैव इट। आपको अगर इंटरनेट से कोई मेरा रिसर्च पेपर भी मिल जाता है, तो एक रिसर्च पेपर में इसका आंसर है। और मेरा ख्याल है कि वो, हाँ, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स इन द रियलिटी ऑफ मशीन लर्निंग है। उस अगर वो आपको पेपर किसी जगह से मिल जाता है, एल्सवेयर से मिल जाएगा या आपको मिल जाएगा स्प्रिंगर से, तो यू कैन ईजिली सॉल्व इट। अंपायर नहीं, अंपायर का इससे लिंक ही कोई नहीं है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आएगा इनफर्टल जो है स्टैटिस्टिकल की लॉजिक्स को वैसे यूटिलाइज किया जाएगा कि हम इन्फॉर्मेशनल स्टैटिस्टिकल को कैसे यूज़ करते हैं। फिर डेटा स्ट्रक्चर एंड थ्योरी एंड इट्स प्रैक्टिकल लैब आ जाएगी। हम फिर प्रैक्टिकल लैब पूरी कंडक्ट करेंगे कि हमने ये जो सारा मॉड्यूल्स अभी तक किए हैं, इसको प्रैक्टिस, ये साथ साथ प्रैक्टिस चल रही है, साथ साथ कोडिंग हो रही है। स्लाइड्स बहुत कम होंगी। सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, सर सैंपल ऑफ पॉपुलेशन तो आपके पास ऑलरेडी है। एक अफरीदी था, एक इंडिया का बॉलर था, एक वेस्ट इंडीज का प्लेयर था। So you can easily have a sample of population. So you can easily do. कैसे सॉल्व होगा? अहमद, यू आर करंटली क्लोज, जस्ट एक छोटी सी बात है। अच्छा, इसके बाद हम सी प्रोग्रामिंग का डिजाइन देखेंगे, जो कि एक्चुअली यूज होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। हम सी प्रोग्रामिंग का डिजाइन देखेंगे जो एक्चुअली यूज होगा पाइथन प्रोग्रामिंग में। फिर हम आर थ्योरी एंड लैब प्रैक्टिकल देखेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग डेटा साइंस को आर लैंग्वेज पे भी यूटिलाइज करते हैं। हम आर लैंग्वेज भी एक दफा देख लेंगे कि आर लैंग्वेज के साथ हम किस तरह इसको यूटिलाइज कर सकेंगे। फिर हमारा डेटा वेयर हाउसिंग आ जाएगा। अच्छा, वेयर हाउसिंग का ना एक कॉन्सेप्ट होगा ये सारा, कि वेयर हाउसिंग में डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। फिर हमारे पास आएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अच्छा, जो लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में बिलीव रखते हैं ना, क्लाउड कंप्यूटिंग करना चाहते हैं डेटा एनालिसिस के थ्रू, जो लोग, आर्किटेक्चर हम डिस्कस करेंगे फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें हम एक कोड बनाएंगे और उस कोड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक क्लाउड सर्वर पे। उस कोड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्लाउड सर्वर पे, ये देखने के लिए कि इसका आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। फिर हमारा मल्टी डायमेंशनल मॉडल्स के ऊपर आएगा काम, जो कि एक डेटा साइंस की एक बहुत अच्छी ऑपरेशंस है। फिर हमारे पास आ जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ओएस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इन एआई या डेटा साइंस, कोई स्पेसिफिक है या नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यहाँ पे हम पाइथन की लैब्स को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम पाइथन की स्केजुअल, अच्छा इस बार स्केजुअल हुआ करेगा कि 7:30 पे ही आपकी क्लास हुआ करेगी और 9 o'clock तक जाएगी। इससे और भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रमज़ान की टाइमिंग चेंज हो जाएंगी, रमज़ान की टाइमिंग भी आपको अपडेट कर दी जाएंगी। अच्छा, फिर हम यहाँ पे डेटाबेस एंड मैनेजमेंट देखेंगे। अच्छा, बहुत से लोग ना डेटा साइंस में इसके लिए आते हैं, डेटाबेस एंड मैनेजमेंट। हम इसको एक्सेस पे करेंगे, ACCESS के ऊपर। ए इसको हम एक्सेस पे कर लेंगे या हम इसको पावर BI पे कर लेंगे। हमारे पास दो चीज़ें होंगी, हमारे पास होगा पावर BI या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ACCESS। हम इस दो के ऊपर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखेंगे, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट नीश है। फिर हमारे पास डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स होगा, हमने एल्गोस को कैसे डिज़ाइन करना होता है। हम एल्गोरिथम्स को लिख के देखेंगे कि एल्गोरिथम्स कैसे लिखे जाते हैं और अपनी मर्जी से कौन सा एल्गोरिथम बनेगा। टाइम सीरीज एनालिसिस, अच्छा है, टाइम सीरीज तक जो लोग टाइम सीरीज एनालिसिस को ठीक से कर लेंगे ना, आप लोग बासानी बैंक्स में जॉब कर सकते हो, आप लोग बासानी US से अमेरिका में जा सकते हो।
ये टाइम सीरीज एक्चुअली टाइम लूप एल्गोरिथम्स हैं. इफ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि टाइम लूप कैसे काम करता है, आप मशीन लर्निंग के मोस्ट ऑफ द स्टूडियोज, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में आप अगर टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को मशीन लर्निंग के अंदर एक नया रोल प्ले दे सकते हैं. वो नया रोल प्ले क्या होगा, मैं भी आपको ना एक रिसर्च दिखाता हूँ अपनी, विच आई हैव डन इन माय थीसिस. तो व्हाट आई हैव डन कि हम ब्रेन के मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं यूजिंग द गेम प्ले, एंड वी कैन इजीली रिमूव द मेमोरी. जो बैड मेमोरी होती है हम उसको रिमूव कर सकते हैं. तो वो टाइम सीरीज एनालिसिस के एल्गोरिथम्स के साथ ही पॉसिबल होता है. अच्छा जी, अब हमारे पास हम आगे बढ़ते हैं. फिर यहाँ पे हम मशीन लर्निंग के बेसिक्स देखेंगे. मशीन लर्निंग के बेसिक्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल लैब. फिर आएगा डेटा वेयर हाउसिंग एंड मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग. मॉडल्स ये क्या होते हैं? अच्छा, ये यूटिलाइज होता है MIT की लैब्स के अंदर. हम इसको पाकिस्तान में डिप्लॉय करेंगे एंड दिस इज द ओनली आउटलाइन जो कि ये डिप्लॉय करवाएगी. Where can we place drug design and chemistry material design? Okay. Dr. Tanzila, let me go back for a while. Okay, we are going back. अच्छा, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जस्ट केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री हो गई, हाउ मेनी क्लासेस इन अ वीक, ये अभी आपको स्केड्यूल जो है वापस मिल जाएगा क्योंकि रमज़ान की वजह से टाइम चेंज हो रहा है. डॉक्टर तंजीला, द पॉइंट एंड द फैक्ट इज कि अगर हम ड्रग डिज़ाइन, केमिस्ट्री मटेरियल डिज़ाइन की बात करें तो हमारे पास ये बहुत बड़ा पोर्शन होगा. देन हमारे पास डिज़ाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम का बहुत बड़ा पोर्शन होगा, जहाँ पे आपके केमिस्ट्री के एल्गोरिथम्स बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स को, आयोनिक बॉन्ड्स को कैसे ब्रेक किया जाता है और एटॉमिसिटी पे कैसे काम किया जाता है. द वन ऑफ द मोस्ट इज एटॉमिसिटी. हाउ वी गोना वर्क ऑन द एटॉमिसिटी प्रोडक्ट्स, एटॉमिसिटीज पे कैसे काम किया जाता है. इसरा वी विल अप, हाँ ठीक हो गया. एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मिस किरण आफ्ताब इज हियर, सो शी विल गोना लेट यू नो एवरीथिंग. हाउ मेनी क्लासेस इन अ वीक? Okay, and I guess if I'm not wrong, okay, क्योंकि ये ओके ठीक हो गया. हाउ मेनी क्लासेस जो मिस किरण है, दैट शी इज गोइंग टू लेट यू नो अबाउट द क्लासेस एज वेल. अच्छा, सो टाइम सीरीज के एल्गोरिथम्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, केमिस्ट्री डिजाइन एनालिसिस को आप यूटिलाइज करेंगे, एंड मोस्टली आपका डिस्क्रीट मैथ एंड प्रोबेबिलिटी वाला जो फंक्शन है डॉक्टर, वो डॉक्टर तंजीला, वो एक्चुअली आप यूटिलाइज कर रहे होंगे. आप इसमें हर चीज़ है. डेटा साइंस का यही तो एक बड़ा मकसद है कि यू कैन इजीली डू. अगर आप मोर प्रिडिक्शन वाली साइड पे जाना चाहते हैं, देन हमारे पास ऑपरेशनल रिसर्च आ जाएगा. इफ यू आर गोइंग इन द डीप साइड, देन वी आर गोइंग टू हैव द ऑपरेशनल रिसर्च. हमारी ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर हम दुनिया के हर सब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं, हम दुनिया के हर सब्जेक्ट पे वर्किंग कर सकते हैं. फिर हमारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आ जाएगी. ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के अंदर वी आर गोइंग टू फाइंड हाउ वी गोना यूज एन एल्गोरिथम इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, और हम उससे बेस्ट या बेटर रिजल्ट ले सकते हैं. बेस्ट या बेटर रिजल्ट्स उनसे निकाला जा सकता है. फिर हमारे पास मशीन लर्निंग के कुछ एडवांस एल्गोरिथम्स आ जाएंगे, और फिर हम इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के जो हमारे पास एल्गोरिथम्स होंगे, दैट विल बी मोस्ट अमेजिंग एल्गोरिथम्स दैट यू कांट इवन सी एज वेल. एआई के कुछ ऐसे एल्गोरिथम होंगे जो मार्केट में यूज हो रहे होते हैं, लेकिन उनका कोई भी कोड या कोई भी डेटा किसी भी ऑनलाइन जगह पर अवेलेबल नहीं होता है. एंड वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज ऑल दैट पार्ट, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज ऑल दैट मटेरियल और द थिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव. अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई होगी वो आ जाएगी, उसकी लैब आ जाएगी, और उसकी लैब के साथ हम वर्किंग कर रहे होंगे. फिर हमारे पास आ जाएगा बिग डेटा एनालिटिक्स एंड थ्योरी आ जाएगा. ठीक है, कि बिग डेटा एनालिटिक्स और उसकी थ्योरीज को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं इन प्रैक्टिकल एज वेल. फिर डेटा विजुअलाइजेशन. फिर हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा. माइनर प्रोजेक्ट कह लें कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. फिर क्विज 1 क्विज 2 होंगे, और फिर हमारे पास इसी माइनर प्रोजेक्ट का कंप्लीट पार्ट आ जाएगा जिसको हम मेजर प्रोजेक्ट कहते हैं. So this will be the core course outline that we are going to cover in the 3 months. Now, your question part. मैं फिर आपको इसका वो भी बता देता हूँ अभी आउटकम. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हो.
अच्छा, हाउ 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 का, अब हाउ कैन आई से डियर स्टूडेंट्स प्लीज एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा, ये जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, अच्छा ठीक है, एक्सेप्ट बट हाउ टू ज्वाइन। Okay, I'm going to hand over the things with the academic coordinator, or she will gonna let you know about the things and the other stuff, and we are going to have the furthermore. इसके benefits क्या होंगे? What software or application we need to install? अच्छा, Cyrus we are going to install in the class that we need PyCharm और Visual Studio Code। अच्छा, बहुत से लोग Visual Studio Code को utilize करेंगे। Yes, class timing Mrs. Daud बिल्कुल सेम रहेगा in every week, and हम PyCharm को utilize करेंगे। अगर आपके पास PyCharm नहीं है then we are going to utilize, अगर आप PyCharm नहीं करोगे तो हम Visual Studio Code को use करेंगे। हमने Python language को डाउनलोड करना है, हम PyCharm use करेंगे या VS Code। So these are the two software that we are going to utilize. Jupyter नोटबुक भी यूज कर सकते हो। Jupyter नोटबुक को, अच्छा, बहुत से ऐसे लोगों के साथ ना Jupyter नोटबुक वो यूटिलाइज नहीं होती, तो इसका एक और मैंने सोल्यूशन निकाला कि जी हम गूगल कोलैब को यूज कर लेंगे। हमारे पास गूगल कोलैब भी है। गूगल कोलैब इज वन ऑफ द फ्री सॉफ्टवेयर, और इंटरनेट पे वो बासानी यूज भी हो जाता है। गूगल कोलैब को यूज कर लेंगे, वो जुपिटर नोटबुक की तरह ही काम करता है। आई एम द बिगिनर इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, कैंट इवन ग्रैप्स द टर्म्स दैट यू आर सेइंग सर। अच्छा, प्रीशियस टाइम, ये जब हम क्लास में करेंगे ना, इसी वजह से इसमें बहुत से ऐसा पार्ट है जो बिल्कुल बिगनर के लिए रखा गया है। बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ बिगनर्स के लिए रखी गई हैं। इसमें बहुत सा ऐसा पार्ट हमने किया है जो सिर्फ बिगनर्स के लिए है, और बिगनर्स ही उसको करेंगे। बिगनर्स उसके बाद वो आगे से आगे आते जाएंगे, और बिगनर्स में ही हम वी आर गोइंग टू डू मोर वर्क, ताकि वो इजीली अपनी सारी जो है वो वर्किंग वगैरह कर सकें। अब द पॉइंट इज कि हम लोग का इस पूरे की पूरे मशीन लर्निंग के सेशन के अंदर दैट हम हमारा जो मेजर फोकस होगा वो होगा कि व्हाट इज एलएमएस। सैमसंग एलएमएस इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ से आपको आपके लेक्चर्स वगैरह मिल जाया करेंगे। जैसे पोर्टल होता है जहाँ से आप अपने लेक्चर्स वगैरह देखोगे, वो चीज़ होती है एलएमएस। अच्छा, इसमें आपके पास बेनिफिट्स हैं कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 100% अफोर्डेबल फ़ी है, 24 आवर आपकी सपोर्ट होगी, क्योंकि आपके व्हाट्सएप के ग्रुप बन जाएंगे थ्रू विच यू कैन इजीली हैव और सपोर्ट एंड द वर्किंग विद अस, जिसमें मैं आप व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ विनिंग इंटर्नशिप। अभी जैसे तारिक मैंने बताया, जो क्लास में हम काम कर रहे होंगे उसके ऊपर बस कुछ उसके बाद एक टास्क मिलेगा, आपने सिर्फ वो टास्क वगैरह को सॉल्व करना है एंड यू विल एबल टू विन द इंटर्नशिप। और जूम पर क्लासेस लाइव होंगी साथ। यस, रिकॉर्डेड सेशन वही है जो जूम पे जो लोग सेशन लेंगे वो रिकॉर्ड होकर आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाया करेगा। फिर इसके बाद ये आपका करियर पाथ है थ्रू विच डू वी कवर कोर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड लीनियर अलजेब्रा। यस साइरस, कोर कॉन्सेप्ट को भी कवर किया जाएगा, क्योंकि कोर के बगैर हम आगे चल नहीं पाएंगे ना। आपका करियर पाथ ऐसे होता है, एक डेटा लीडर होता है, जैसे आप ये सपोज कर लो कि जिसने सारा काम करना है। फिर हमारे पास सीनियर डेटा एनालिस्ट आता है, फिर डेटा साइंटिस्ट आता है, फिर मैनेजमेंट के कुछ लोग मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, फिर कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो सिर्फ डेटा साइंस के अंदर काम कर रहे होते हैं, कंसल्टेंट आ जाते हैं, एप्लीकेशन। अच्छा, इसरार, ओके, यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं। यस, इसरार अहमद कंसल्टेंट होते हैं। वो कंसल्टेंट क्या करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में नहीं लोग बैठे होते हैं कि अच्छा आज इस चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी, आज इस चीज़ की प्राइस नीचे आएगी, गोल्ड की प्राइस आज ये चलेगी, गोल्ड की प्राइस आज ये चलेगी। सो दैट इज अ पार्ट वेयर द कंसल्टेंट्स आर वर्किंग ऑन, और सीनियर डेटा एनालिस्ट भी वहीं पे बैठ के काम कर रहे होते हैं। फिर बिजनेस एनालिस्ट होता है जो आपको ये बताता है कि आने वाले टाइम में आपका बिजनेस इतना ग्रो कर सकता है, जैसे एलन मस्क करता है कि आने वाले टाइम में हम अपना बिजनेस इतना ग्रो कर लेंगे। वो एक्चुअली इट्स प्रेडिक्टेबल इज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा। तो ये हमारे पास कुछ सेरेमनी है। कैन यू गिव अस इंटर्नशिप आफ्टर द कोर्स? मिसेस दाऊद, देयर आर 2 points. The students who are working well, they are going to easily get the internship, and the other thing is कि आप में से जो बेस्ट परफॉर्म करेगा वो इजीली इंटर्नशिप कर सकता है, क्योंकि इंटर्नशिप इज द ओनली पार्ट थ्रू विच आई कैन पुट माय एफर्ट इन दैट पर्सन, ताकि वो अपने लिए या कंपनी के लिए ही और शी कैन इजीली वर्क। अगर आप क्लास वाले टास्क इजीली परफॉर्म करोगे, मेरी तरफ से आप सारे के सारे लोग इंटर्नशिप कर लो मेरे साथ, आई डोंट इवन हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। बट द ओनली पॉइंट आई नीड टू नो इज कि जब आप इंटर्नशिप के लिए किसी भी जगह पे आप आओगे, दैट यू नीड अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्किंग पार्ट। अच्छा, ये हमारे पास है न्याज में व्हाट वी हैड डन बिफोर, कुछ हमारे पास सर्टिफिकेशन सेरेमनी है। अच्छा, व्हाट डिफरेंस बिटवीन द डेटा एनालिस्ट एंड द डेटा साइंटिस्ट। अच्छा, डेटा एनालिस्ट वाले जो बंदे होते हैं ना,
इनका काम होता है सिर्फ एनालिसिस करना। ये जो सीनियर डेटा एनालिस्ट होता है, ये क्या करते हैं कि आपके डेटा साइंटिस्ट वालों के एल्गोरिथम्स को यूटिलाइज करते हैं और बताते हैं कि इज इट गुड और नॉट। वो आपको आपके एल्गोरिथम्स में ही फंसा देते हैं। सो डेटा साइंटिस्ट का मतलब होता है वो डेटा भी खुद बनाएगा, उसने एल्गोरिथम भी अपना खुद से डिजाइन करना है, और उसके बाद उसने उसके अंदर वर्किंग करनी है। और डेटा जो सीनियर डेटा एनालिस्ट होते हैं वो फिर बताते हैं कि आपका एल्गोरिथम सही बना है, इस एल्गोरिथम के ऊपर ये काम होना चाहिए कि नहीं। ओके, वैसे इसका एक मजे की छोटी सी बात बताऊं। I have a student who is working in a company. He started his salary with 80K way back in 2018. Right now, he is in 4.5 lakh and he is senior data analyst right now. पहले he started as a specialist, फिर वो data scientist बन गया, अब he is working as a senior data analyst in Pakistan as well, और उसके बहुत से टूर लगते भी हैं, और he is currently in Karachi with a company of Datasol. Datasol एक कंपनी है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। सर रिसर्च पेपर के बारे में भी गाइड कीजिएगा। अच्छा, रिसर्च पेपर भी हम यहाँ पे इजीली करेंगे। हमने आप में से जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, वी कैन इजीली डू विद द रिसर्च पेपर्स। आप हमारे साथ आके रिसर्च पेपर भी इजीली कर सकते हो। आपने जिस टॉपिक पे भी रिसर्च करनी है, वी कैन इजीली वर्क विद इट। क्योंकि रिसर्च मेरा एक बहुत बड़ा एक रिसर्च का अलमिया भी रहा है, और आई एम करंटली वर्किंग ऑन लॉट ऑफ रिसर्च एज वेल। तो रिसर्च इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ माई लाइफ यू कैन से। तो आपको कुछ मेरे रिसर्च पेपर से मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू गो ओवर, लाइक गूगल पे जाना है, वहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद दाऊद लिखना है, then you can easily find a lot of things about me on the Google। मेरे रिसर्च पेपर currently working in somewhere, जहाँ जहाँ पे भी हैं, यहाँ पे आपको रिसर्चर गेट से भी कुछ मेरे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। Hierarchy is a form down is up to this slide। Hierarchy, अच्छा हायरार्की जो डेटा एनालिस्ट और उसकी आ रही थी, खैर वो एक समथिंग एल्स है, उस पर हमने काम करने होते हैं, सो दैट्स व्हाई हायरार्की होती है। अच्छा सर, डू यू थिंक वन क्लास अ वीक फॉर 3 months इज 4/3? साइरस हम इसको इजीली कवर अप कर लेंगे। अगर कोई थिंक अगर हमें ज़्यादा चाहिए होगा, सो वी कैन इजीली डू मोर क्लासेस, सो डोंट वरी। सो ये मेरे पास मेरा एक रिसर्च स्कोर आ रहा है, ये मेरी साइटेशंस हैं। हाई इंडेक्स मेरा 7 है क्योंकि ये आउट ऑफ 10 होता है, एंड करंटली जो मेरे पास मेरे अपने खुद के रिसर्च पेपर्स हैं, दैट इज 727, एंड दीज आर द रिसर्च पेपर आई हैव वर्किंग ऑन। यहाँ पे लाइन लगी होगी आपको, यहाँ से इजीली यू कैन इजीली गेट द रिसर्च पेपर्स। 27 आर्टिकल्स हैं एंड करंटली इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन ऑन। तो सो दीज आर द रिसर्च पेपर। इसमें कुछ स्टूडेंट्स के हैं, कुछ मेरे अपने डायरेक्टली रिसर्च पेपर्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, सो यू कैन इजीली गेट द थिंग्स दैट यू नीड टू नो। सीनियर डेटा एनालिस्ट और सीनियर बिजनेस एनालिस्ट ये दोनों सेम होते हैं, इन दोनों का काम सेम होता है, ये दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। सिर्फ इनके साथ डिफरेंस ये आ रहा होता है कि ये एक दूसरे की चीज़ों में से गलतियां निकाल रहे होते हैं। जो बिजनेस एनालिस्ट भी होता है वो भी गलतियां निकालता है, और जो दूसरे वाला होता है वो भी गलतियां निकालता है, क्योंकि इन दोनों ने सिर्फ इनका काम ही सिर्फ गलतियां निकालना होता है। सीनियर जो बिजनेस एनालिस्ट होता है और सीनियर डेटा एनालिस्ट होते हैं, ये सिर्फ एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, क्योंकि उसके ऊपर डेटा लीडर होता है जो सीईओ ऑफ द कंपनी भी हो सकता है या ऑनर ऑफ द कंपनी भी हो सकता है। सो दैट्स वन ऑफ द फैक्ट। तो ये तो थी हमारी ओरिएंटेशन, जिसमें हमने सीखा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू एंड हाउ वी आर गोइंग टू वर्क थ्रू। इफ़ यू स्टिल रिमेन एनी क्वेश्चन, तो जो एग्जामिक कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको आपके सवालात के बाकायदा जवाब दे देंगे। इफ़ यू कि क्लासेस कब से होंगी, क्लासेस में क्या क्या चीज़ होगी। अगर कोर्स कंटेंट को कवर अप करने की बात है, तो इफ़ यू नीड मोर क्लासेस देन वी कैन इजीली डू विद इट, और हम क्लासेस को और भी कर लेंगे। सो इट्स नॉट अ बिग डील, कि बस हमारा मकसद है कि आप में से वी नीड अ फ्यू, या सारे आप में से चाहिए, क्योंकि आई एम करेंटली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दैट्स कॉल्ड अ मेगन, जो कि न्यास के प्लेटफॉर्म से और एक मेरे सॉफ्टवेयर हाउस के प्लेटफॉर्म से हम उसको लेके चल रहे हैं। सो आई नीड पीपल फॉर द मेगन एज वेल। तो उसमें आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। वो एक डेटा साइंस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, दैट विल टेक 2 hours टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के बाद वी कैन ईजिली
open for more than 10 lakh job per year, इंशाल्लाह. इंटर्नशिप तारिक आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है. अगर आपकी स्किल्स इतनी मज़े की हो गई हैं, हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो आप इजीली पेड पे आओगे. अदरवाइज फिर आप 3 मंथ्स मेरे साथ काम करोगे नॉन पेड पे, जिसमें मैं आपको बहुत सी और चीज़ें सिखाऊंगा. देन यू कैन इजीली गेट अ जॉब विद मी. सर जितनी चीज़ें आपने बताई हैं इसके लिए 5 डेज अ वीक क्लास होनी चाहिए. अच्छा, इट्स अ गुड पार्ट, लेकिन ना ये समझाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह किस चीज़ को समझा रहा है और किस तरह वो चीज़ें कवर अप करनी है. अगर वी नीड मोर क्लासेस सो वी कैन इजीली डू मोर क्लासेस, सो नो वरीज अबाउट इट. ठीक है. मिसेस दाऊद, अगेन वही बात था कि यू कैन ईजिली वर्क, बट इट डिपेंड्स कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है और उस प्रोजेक्ट पे कैसे काम किया है, उस प्रोजेक्ट की जो वर्किंग है, उसके बाद यू कैन ईजिली वर्क विद मी. सर क्लासेस कम रखो हमारे लिए, प्रैक्टिस ज़्यादा रखो. एक्चुअली तारिक, जो पूरी क्लासेस होंगी उनमें सिर्फ प्रैक्टिस है. आपको कोडिंग वगैरह करवाई जाएगी. इट्स नॉट लाइक कि आपको स्लाइड्स वगैरह पढ़ाई जाएंगी. स्लाइड्स में आपको सिर्फ शेयर करूंगा, आपकी बाकी सारी कोडिंग ही चल रही होगी. इट्स ऑल अबाउट द कोडिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इन द क्लासेस. इसके अलावा उस क्लास के अंदर कुछ नहीं हुआ करेगा. इट्स ऑल अबाउट द कोडिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू. वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास हम कोडिंग से ही काम चलाएंगे और कोडिंग पे ही काम करेंगे, कोडिंग को ही लेके चलेंगे. एनी अदर क्वेश्चन? सर टास्क ज़्यादा दिया करो ताकि हम ज़्यादा सीखें. तारिक, टास्क होंगे, हर क्लास के बाद एक टास्क होगा, सो नो वरीज अबाउट इट. इंटर्नशिप कौन सी सिटी में कर सकते हैं आपके साथ? यू जस्ट हैव टू कम टू लाहौर, सो यू कैन इजीली डू द इंटर्नशिप. इसके लिए आपको लाहौर आना पड़ेगा. और वी आर प्लानिंग टू मूव afterwards like in different cities of Pakistan, so definitely we are going for open internship in different cities of Pakistan as well, so no worries about it. Yes, you can do it remote work as well. साथ आप रिमोटली भी काम कर सकते हो, आप रिमोटली इंटर्नशिप भी कर सकते हो, लेकिन रिमोटली इंटर्नशिप का मज़ा इतना नहीं आएगा. आई एम लुक फॉरवर्ड टू लर्न फ्रॉम यू एंड इंशाल्लाह वर्क विद यू डेफिनेटली. नदा, यू कैन ईजिली कम और यू कैन ईजिली डू रिमोट जॉब्स एज वेल विद मी, क्योंकि जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया. इसमें कोई फेवरिज्म किसी के लिए नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम फेवरिज्म नहीं रख सकते. उसकी मोस्टली ये चीज़ होती है कि इसमें ये नहायत दुनिया का बोर तरीन सब्जेक्ट है. इसमें आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, क्योंकि इंटरनेट से आपको कुछ मिलना नहीं. आपने बोर होकर अपने सिस्टम्स तोड़ देने हैं, आपने बोर होकर अपने सेलफोन्स तोड़ देने हैं, क्योंकि इसके लिए वही बंदा सिर्फ इजीली काम कर सकता है जो बहुत सीरियस होता है और जिसने डेटा साइंस में आया. क्योंकि साइंटिस्ट बनना इट्स नॉट दैट इजी टास्क, बट यू कैन बी अ साइंटिस्ट. आप इजीली साइंटिस्ट बन सकते हो. साइरस इज डिपेंड ऑन यू, लेकिन मैं एक मज़े की आपको एग्जांपल दूं. लेट मी गिव यू अ गुड एग्जांपल कि हाउ मेनी वर्किंग आवर्स यू नीड इन अ डे. एग्जांपल बहुत मज़े की है. आप जैसे आपके पास दिन में ना 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, 24 घंटे आपके पास हैं. 24 में से आप लगा लो कि आपने 8 घंटे सोना है, 8 आवर्स आपकी स्लीप है, ठीक है. 8 आवर्स आपकी यूनिवर्सिटी है या आप कुछ भी काम कर रहे हो, 8 घंटे आपके वो हो गए, ठीक हो गया. आपने इस टाइम में से 3 घंटे आपने सोशल मीडिया को दे दिए, 3 घंटे आपने सोशल मीडिया को दे दिए, ठीक हो गया. आपके टोटल कितने हो गए? 16 और 3 19. आपके पास 19 घंटे हो गए. आपने सोशल मीडिया को 3 घंटे दे दिए. फिर आपने खाना पीना कुछ भी ऐसा करना है, आपने अपने 2 से 3 घंटे उसमें लगा दिए. 2 से 3 घंटे दिन में आपने उसमें लगा दिया. आपने सो भी लिया, आपने यूनिवर्सिटी वाला काम भी कर लिया, आपने बाकी सारा काम भी कर लिया. तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 22 घंटे. एटलीस्ट आप 2 घंटे तो अपने आप को दे सकते हो ना. अपनी स्टडी को 2 घंटे तो ये दे सकते हो. 2 घंटे तो अपने लिए निकाल सकते हो ना, कि 2 घंटे में आप अपने लिए कुछ कर सकते हो. सो 2 आवर्स इज मोर देन इनफ फॉर दिस पार्ट. सो इससे ज़्यादा आपको चाहिए ही नहीं होगा इसमें. लेकिन 2 आवर्स जो आपने काम इसमें करना है वो आपने डेडिकेटली करना है. इट्स नॉट लाइक कि जस्ट यू हैव टू
इधर उधर आप देख रहे हो, साथ इधर मूवी चल रही है, साथ इधर डेटा साइंस चल रहा है, ऐसे नहीं होगा. So just have to dedicately time, give you the time to this, and you can easily do a lot of things with in this field. अब जैसे कि हमारे पास अभी एक सवाल आया था, will you be available for guidance during the week और नहीं, आप वीकली बेसिस पे भी आप इजीली जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे आप उसमें सवाल कर सकते हो, और उसमें एक टाइम आपको बता दूंगा कि इस टाइम पर आप सवाल करो तो आपको उसी वक्त ही आंसर आ जाएगा. सो नो वरीज अबाउट इट. ठीक है. और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. कैन यू गाइड मी, आई एम द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इज इट रिलेटेड टू मी? यस यार, हमने डिस्कस किया था ऊपर के हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इसमें कैसे काम कर सकते हैं. देयर इज अनदर पर्सन हु इज आल्सो एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अहमद, इज इन द क्लास एज वेल. सो he had made a good project over a machine learning and use of electrical engineering degree as well. So IoT based device जिसको हम Internet of Things कहते हैं. So there are a lot of things that we are going to do in this class as well. चाहे हम IoT पे बात करें, चाहे हम मैथमेटिक्स पे बात करें, क्योंकि जो डेटा साइंस वाला बंदा होता है ना, उस वो आप ये कह लो कि उसको हर दुनिया की फील्ड का अगर नहीं पता तो वो डेटा साइंटिस्ट नहीं होता, वो डेटा लीडर नहीं होता. तो अगर दिन में से आप 2 आवर्स अपनी स्टडी को दे दोगे, दैट इज मोर देन इनफ, लेकिन आपने देने डेडिकेटली हैं, तो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकेगा. इजी है. आपने अकाउंटेंट के अंदर आप प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिस्टिक और आप ऐसे कोई फंक्शंस को पढ़ते हो ना जिसमें आप यूटिलाइज करते हो प्रोबेबिलिटी को. फिर आप अकाउंटिंग के कुछ रूल्स पढ़ते हो जिसमें फार्मूलाज होते हैं, बेल फार्मूला होता है, फिर आपके पास INA फार्मूलाज आते हैं, आपके पास लीनियर इक्वेशंस आती हैं, लीनियर अलजेब्राज आते हैं, आपके पास फाइनेंशियल रूल्स आते हैं, आपके पास क्विक बुक की कोई एक्सेल या एक्सेल शीट्स की कोई शीट्स वगैरह आती हैं जहाँ पे आप फार्मूलाज पुट करते हो. तो वही सारा काम आप मशीन लर्निंग से भी कर सकते हो. कैन आई गो फॉर द डेटा साइंस इंजीनियरिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एजोर DP? यार ये जो चीज़ तारिक की जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट की है ना, ये टोटल डिफरेंट है. ये डेटा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं. ये आप क्लाउड बेस के साथ आप काम कर सकते हो. इसके लिए तो आप माइनर डेटा साइंस सीख लो तो आप इजीली उसके अंदर घुस सकते हो. यू आर करंटली इन थर्ड सेमेस्टर. ओके, आपने अगर DLD पढ़ ली है या आपने PLC पढ़ ली है, मुझे ये बता दो कि आपने इनमें से कोई लैंग्वेज पढ़ ली है, DLD या PLC या डेटा स्ट्रक्चर्स? यार अगर आपने PLC पढ़ लिया है, आपने DLD पढ़ ली है, या आपने मक्स पढ़ लिया है, आपने फ्लक्स पढ़ लिया है, डू लेट मी नो कि आपने इनमें से कोई चीज़ को स्टडी कर लिया है कि नहीं किया, या आप अभी उस पे जा रहे हो, क्या कहते हैं, लॉजिकल गेट्स के ऊपर हो, आप LS के ऊपर हो, आप DPRs के ऊपर हो, जो एल्गोरिथम्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप इनमें से किस चीज़ के ऊपर हो? जस्ट टू लेट मी नो. DLD, ओके. अच्छा, DLD के अंदर ना आपके पास होंगे मक्स और फ्लक्स. यू कैन इजली आप उनको AI के मॉडल्स के साथ डिज़ाइन कर सकते हो, मक्स को भी और फ्लक्स को भी, और आप उसके 360 जब वहाँ पे आप कनेक्शंस करते हो ना ब्रेडबोर्ड के ऊपर, तो ब्रेडबोर्ड के कनेक्शंस को आप या सेंसिंग पावर को, या आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो. आप उसके अंदर DWT लगा के, डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, यू कैन इजीली डू द पावर एनालिसिस इन DLD एज वेल. DLD में जब आप मक्स बनाओगे या आप फ्लक्स बनाओगे या फ्लिप फ्लॉप बनाओगे, 64 तक का पॉसिबल होता है. 32 के अलावा 64 का हमने अपने टाइम में बनाया था फ्लिप फ्लॉप. तो आप वहाँ पे अपनी मशीन लर्निंग को यूज़ कर सकते हो. हाउ इज ब्लॉकचेन रिलेटेड टू डेटा साइंस? ब्लॉकचेन का जो एल्गोरिथम है वो एक्चुअली डेटा साइंस के साथ होता है. जब आपके लेजर्स वगैरह बनते हैं तो उसके जो डेटा लेजर होता है वो डिज़ाइन करता है विद द हेल्प ऑफ डेटा, क्योंकि आपके डेटा को पेन पैक्स के अंदर रखा जाता है, और आपके लिए जो डेटा पेन पैक्स में बनाता है उसका एल्गोरिथम यूज़ होता है LSTM या LCM. और LCM आपके एक और डेटा पैक्स को बनाता है जिसको हम लेजर कहते हैं. लेजर जो आपका डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन किया जाता है ID3 एल्गोरिथम्स के साथ, और ID3 को ये नहीं पता होता कि आपका लेजर का अगला जो पार्ट है वो किस साइड पे है. सो ब्लॉकचेन में इस वजह से ऐसा होता है. DLD के अंदर आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जब आप वहाँ पे मक्स को डिज़ाइन कर रहे होगे ना, या फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर रहे होगे, जिसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, आप जैसे डिज़ाइन कर रहे होगे अपने ब्रेड बोर्ड के ऊपर ही, तो वहाँ से ना आपको एक इसको हम ओम्स लॉ को जब आप यूज़ करोगे, आपने ओम्स लॉ को यूज़ करना है, या आपने फ्रिक्वेंसी मेजर के लिए आप कोई भी एक लॉ को यूज़ करोगे, तो इस लॉ को आप मशीन लर्निंग के साथ भी यूटिलाइज कर सकते हो. इसके लिए हम बेल
थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं हम, हमारे पास बैलीज इक्वेशन है, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो मशीन लर्निंग में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन इजीली यूटिलाइज फॉर द DLT पार्ट. एनी अदर क्वेश्चन? सर क्लास 8 बजे कर लो ताकि नमाज भी पढ़ सकें और कज़ा हो जाती है. अच्छा ठीक है. इसमें पता है क्या, हम अभी आपको ना रमज़ान टाइमिंग मिल जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग ही हुआ करेगी क्लास. सो नो वरीज अबाउट इट. हैवंट स्टडीज टू मच, आई एम द बिगिनिंग ऑफ. अच्छा अभी जब आप पहुंचोगे यू कैन इजीली डू. आपको परेशानी की बात नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल. अ पर्सन विद अ गुड नॉलेज इन SQL कैन डू डेटा साइंस. असल तो बात SQL लैंग्वेज के अंदर जब आप अपनी क्यूरीज लिखते हो ना, तो जब हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अभी करना है, यहाँ पे जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे तो आपकी एक्सेस के ऊपर तो आपकी क्यूरी चल रही है ना. हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आएगा यहाँ पे एक्सेस पे तो आपकी क्यूरी चलेंगी. तो जिसके पास SQL का नॉलेज है, MySQL का नॉलेज है, या आपके पास MongoDB का नॉलेज है, आपके पास MariaDB का नॉलेज है, दैट वुड बी अ ग्रेट वन. क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जहाँ पे क्लाउड आर्किटेक्चर यूज़ होता है या सर्वर आर्किटेक्चर यूज़ होते हैं, वहाँ पे आप ये SQL को यूज़ करोगे. क्योंकि हमने वहाँ पे डार्पा लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं. हम डार्पा एज अ डेटा सेट भी है हमारे पास डार्पा का, और डार्पा की हमारे पास लैंग्वेज भी है जहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट की क्यूरीज को यूज़ करते हैं, या हम डेटा एनालिटिक्स के कोई पार्ट्स को यूटिलाइज करते हैं. आई एम राइटिंग ऑल दीज एंड डाउन. आई थिंक मेरा पूरा दिन सिर्फ इनको रिसर्च करने में निकल जाएगा. नहीं, ऐसे नहीं कुछ होता. मैं जब अपने क्लास करनी है, सो वी कैन इजीली डू विद अ लॉट ऑफ वर्किंग. तो इसके लिए आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन इजीली डू वर्क ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. मैं आई गेट द रिकॉर्डिंग इस होल मीटिंग. आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी शहरियार, सो नो वरीज अबाउट इट. जो एक टाइम कोऑर्डिनेटर है मिस किरण, शी इज गोइंग टू गिव यू द रिकॉर्डिंग, सो नो वरीज अबाउट इट. एनी अदर क्वेश्चन दैट यू नीड टू डिस्कस? अच्छा अब एक हंसी कम हो गई है, नहीं दूसरी हंसी फिर वापस आ गई है. अच्छा वही जिसने कमेंट किया था उसी के ऊपर कि रिसर्च में चला जाएगा, फिर एक हंसी कम हो गई. अच्छा सर ये तो थी आज की एक ओरिएंटेशन क्लास. आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ वी गोना मेक इट वर्क और मेक इट थ्रू आउट द सेशन. और इस सेशन को हम अपलोड भी कर देंगे, आप लोगों तक पहुंच भी जाएगा, एंड आपको रिकॉर्डिंग मीटिंग भी मिल जाएगी. इफ़ यू स्टिल रिमेनिंग विद एनी क्वेश्चन देन डू लेट अस नो. जो एकेडमिक के लोग हैं दैट दे आर गोइंग टू सॉल्व ऑल ऑफ योर क्यूरीज. एंड क्योंकि इस कोर्स के बाद ना आई डेफिनेटली गारंटीड यू. PLC क्या होती है? PLC भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप यूटिलाइज करते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जहाँ पे आप अपने ब्रेड बोर्ड्स को कोड करोगे ना, ब्रेड बोर्ड में कोडिंग वगैरह को यूटिलाइज करेंगे तो हम PLC बोर्ड के ऊपर करते हैं. अच्छा फ्रीलांसिंग में ना आई डोंट इवन रिकमेंड कि आप इसके बाद आप फ्रीलांसिंग के अपवर्क, फाइवर और उसके ऊपर जाओ. आपके पास काम ही इतना ज़्यादा होगा लिंक्डइन के थ्रू कि आपको फ्रीलांसिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. लोगों ने आपको वैसे ही हायर कर लेना है. अगर आपने रिमोटली वर्क करना है आप रिमोटली कर सकते हो. इंटरेस्टेड इन फ्रीलांसिंग, सो आपको फ्रीलांसिंग भी आप इसमें इजीली कर सकते हो, रिमोट जॉब्स कर सकते हो. द फ्रीदी ब्रांड वाला क्वेश्चन वो आपने मुझे सॉल्व करना है. नहीं बेसियन रूल से भी सॉल्व नहीं होगा. बेसियन रूल से कहाँ पे सॉल्व होना है? सिंपल सा क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया कि आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर. बेसियन रूल तो कुछ और है, आपका सिर्फ इसके अंदर से सॉल्व होना है. बेसियन थ्योरम इज समथिंग एल्स. दैट इज समथिंग एल्स. वो कुछ और है बेसियन थ्योरम. बेसियन थ्योरम आप बहुत आगे निकल गए हैं रुपया. Bayesian theorem is something else. You are much farther than. अहमद was almost right, लेकिन अहमद एक छोटे से पॉइंट पे आके फंस गया था. क्योंकि अहमद का आंसर इज ऑलमोस्ट राइट. 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की बजाय वहां पे आंसर कुछ और आना है. DARPA टू USA रिसर्च एंड डिफेंस डिपार्टमेंट. और ये लैंग्वेज काइंडली बता देंगे. DARPA एक डेटा सेट है जो कि हम यूज़ करेंगे. नासिर अली. और हाँ नेक्स्ट क्लास में आप आंसर दो तारीख. DARPA एक डेटा सेट होता है जो हम यूटिलाइज करते हैं फॉर एनालिसिस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस. उसको ऑफिशियली इसके डेटा सेट्स भी अवेलेबल हैं. आई वांट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स एंड बिगिनिंग फुजी. अच्छा फुजी कंट्रोल वाली साइड पे जाना है तो डेटा साइंस. अच्छा जो फुजी कंट्रोल है इसमें हमारे पास फुजी एल्गोरिथम भी है, हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम्स है, मॉर्फोलॉजिकल फिल्ट्रेशंस हैं, हमारे पास
आयोनिक एल्गोरिदम्स हैं, हमारे पास फuzzy लॉजिक है। फuzzy लॉजिक के अलावा वी कैन इजीली यूज AMC एल्गोरिदम्स। AMC के बाद हम यूटिलाइज ये भी कर सकते हैं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन को यूज कर सकते हैं, हम एंट्रोपी को यूज कर सकते हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन इजीली यूज फॉर द फuzzy कंट्रोल सिस्टम्स। इसमें बहुत कुछ है क्योंकि डेटा साइंस इज लाइक एवरीथिंग। मैच कैंसिल ड्यू टू रेन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शो डाटा साइंटिस्ट एक्सपर्ट ऑल एंड ऑल द, हाँ डेटा साइंटिस्ट तो जिन होता है किस्म का, क्योंकि उसने एल्गोरिथम डिजाइन करना होता है। व्हाट आर द बेसिक फॉर बेटर लर्निंग अबाउट डेटा साइंस बिकॉज आई एम द बिगनर। हम क्लास में करेंगे, अगर उसके अलावा अगर आपने खुद से कुछ करना है तो आपने बस इतना देखना है कि आपको किसी भी चीज़ की लॉजिक डिज़ाइन बहुत आसानी से आ जाए। लॉजिक डिज़ाइन कैसे करनी है ये बस बताओ। ब्रायन लारा अगर ओपनर होता तो कैसे पॉसिबल है फिर भी आउट होना उसका? यहाँ पे तो आपके पास इंफॉर्मेशन ओपनर की है ही नहीं। सेम मैच है, सेम टाइम के अंदर अफरीदी ने 5 बॉलों को हिट कर दिया, छठी पे ब्रायन आउट हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। ये आपका डिस्क्रीट मैथ्स ही सॉल्व होना है। आई हैड अ प्रोजेक्ट सुपरवाइज्ड लर्निंग आल्सो हैव डेटा फॉर फाइंडिंग आउट फिशिंग साइट बट दे डिडंट अंडरस्टैंड इट। अच्छा, फिशिंग साइट्स के ऊपर आप सुपरवाइज लर्निंग पता क्या करती है? फिशिंग साइट्स होती हैं जहाँ पे आपके डेटा के ग्लिचेस होते हैं, तो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स क्या करते हैं, वहाँ से आप पहले उसको एक ट्रेन दे दो कि अच्छा इस तरह का एल्गोरिदम, इस तरह का डेटा अगर आएगा तो आपने उसको कंसिडर करना है और आपने उसको स्पैम में फेंक देना या आपने उसको किसी और जगह पे चले जाना है, जैसे आपकी जीमेल आईडीज करती हैं। तो फिशिंग साइट्स आपकी जैसे हो गई, आप जहाँ से टॉरेंट हो गया, टॉरेंट फिशिंग साइट्स में आता है। आपके जितना भी इतनी साइट्स हैं जिनको आप नॉन गुड साइट्स कहते हो, वो आप इजिली फिशिंग साइट्स के अंदर काउंट कर सकते हो। सुपरवाइज मॉडल्स वो होते हैं जिसके पास ट्रेनिंग सेट भी होता है, जिसके पास डेटा होता है, उसकी आउटपुट होती है और एल्गोरिदम्स होते हैं, उसको हम ट्रेनिंग मॉडल्स कहते हैं। अच्छा जी, मेरे पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आई है, ये भेजी किसने है? ओके, ये लिख कौन रहा था? इसरार अहमद। 6 or not 6 therefore the total number of probability of outcomes of the sixth ball is 64. Okay, now we need to calculate the probability of Freddie hitting 6 out of 5 balls and Brandon hitting out on the sixth ball. The probability of hitting is 6 on any ball is 1 by 2 power 1 and 1 or 1 by 2, since there are two possibilities the outcome of each ball and only ये ChatGPT से निकाला। कुछ इसमें गड़बड़ हो गई है, आप सही जा रहे थे। अगर ये ChatGPT से निकला ना, ये गलत है जहाँ पे आपने 1:32 लिखा है, क्योंकि ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रायन लारा गेटिंग आउट ऑन द सिक्स बॉल इज आल्सो 102। अच्छा ठीक है, नहीं गलत हो गया, यहाँ से एंड से गलत हो गया। यू वर राइट फ्रॉम द स्टार्ट, आपने 64 बोला, बिल्कुल सही कहा। तो कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी ऑफ 5 बॉल्स ऑफ द ब्रायन लारा 164 ठीक था। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग 6 आउट ऑफ 5, नहीं 1/64 ब्रायन लारा के पास नहीं था। हाँ देखा, ChatGPT, मुझे आइडिया हो गया था। ChatGPT ने आंसर, ChatGPT आंसर नहीं दे सकती। इट वॉज अ गुड वन, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जो आपने 1/32 लिखा है, इट्स नॉट गुड, इट्स ये सही नहीं है। ChatGPT के पास इसका आंसर अगर होता तो मैं आपसे पूछता क्यों? आमिर सुल्तान PN, क्योंकि अगर वैल्यू देती ना तो ये सॉल्व अभी सेकंड में हो जाएगा। यही तो कहानी थी इसकी सॉल्व की, यही तो कहानी है। इट्स अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। यस, ChatGPT इज मैथमेटिकली इनकरेक्ट। लेट मी थिंक। ठीक है आमिर, आप लोग सोचो, आप मुझे इसका आंसर दो, हम नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर पूछ लेंगे, या जब आप व्हाट्सएप के ग्रुप बनते हैं उसमें इसका आंसर पूछ लेंगे। ChatGPT can only give you a precise answer, not exact. साइरस, मैथ्स में ना एक्चुअली ChatGPT बहुत जगह पे फेल होता है, क्योंकि ना यहाँ पे मुझे साथ ही कैसे पता लगे ये ChatGPT का आंसर है, जब मैं इसको रीड कर रहा था कि एकदम आंसर गलत कैसे हो गया। इट वॉज क्वाइट गुड, जब 1/64, जब खाली 64 आया पॉसिबिलिटीज, तो उसने एकदम कैसे गलत कर दिया। और पाइथन SQL बेसिक नॉलेज इन द स्टैटिस्टिक इनफ फॉर डेटा, हाँ ये ठीक होगा असद अब्बास। इसमें आपके पास जो बेसिक नॉलेज भी अगर है ना, सो यू कर, वी आर गुड टू गो विद इन दिस सब्जेक्ट, वी आर गुड टू गो इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ों का सिर्फ बेसिक नॉलेज ही हमें रिक्वायर्ड होता है।
तो अगेन ये तो था आज का सेशन. इफ यू स्टिल left with any query, then do let us know and the academic people will gonna answer you. Thank you for joining the session. Stay tuned with NIAIS and stay happy. Allah Pak bless you as well. Jazakallah for joining the session and bear my voice till the end. कि जाहिर बात है मेरी आवाज़ इतनी कोई सुरीली तो है नहीं कि आप लोग सिर्फ सुनते जाएं. तो thank you for joining this session and bear my voice and bear the hardest thing that you are going to have. You're most welcome, Amir. Thank you guys. Thank you for joining the session. And if you have any comments, anything that you need to add up, so you do ask the academic coordinators and the things that you need to know. Jazakallah for joining the session.